और बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संविधान विरोधी है। मरोड़ कर आगे चल। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर सदन के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है। विपक्ष ने शाह के बयान को अंबेडकर का अपमान बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार संविधान विरोधी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंबेडकर और उनकी विचारधारा के खिलाफ काम कर रही है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करने का है। हमलावर हुए विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। सुबह संसद की कार्रवाई स्थगित होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव के साथ संसद परिसर में ही बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के बयान पर संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने अंबेडकर के मुद्दे पर आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर 2 सदनों में हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की। विपक्षी सांसद कल संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सांसदों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कल अपने भाषण में डॉक्टर BR अंबेडकर का अपमान किया। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान को अंबेडकर के अपमान से जोड़कर सरकार को घेरने में जुटा है। अब देखना होगा कि बाबा साहेब को लेकर कब तक सियासत जारी रहेगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कब तक जुबानी जंग चलती रहेगी। और विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को कांग्रेस का सच बताया। सभापति जी, विपक्ष के नेता, सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और आज इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गृह मंत्री के बयान का सिर्फ 11-12 सेकंड का वीडियो दिखाकर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अंबेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो
पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, पनिट किया, वो पाप